एक और मानसून की दस्तक, दूसरी तरफ प्रशासन के नोटिस। हल्द्वानी में एक नोटिस ने सैकड़ों लोगों की नींद उड़ा दी है। दरअसल हल्द्वानी के रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी नाले के करीब बसे 600 से भी ज्यादा लोगों को सरकार का अतिक्रमण वाला नोटिस जारी हुआ है, जिसमें अतिक्रमण को हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध तो किया ही है। वहीं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने दिए गए नोटिसों को बेवजह करार दिया है। साथ ही उनका कहना है कि हम डरेंगे नहीं। हल्द्वानी के लोग को परेशान करने का क्या चाहते क्या है? ये हल्द्वानी की जनता है, गौला का पानी पिया हम सबने। ये तो सब बाहर से आए हैं, इनको व्यवहारिकता नहीं पता है शहर में रहने की। जनता को ऐसे परेशान करेंगे हम, किसी हालत में टॉलरेट नहीं करेंगे। अरे जो देवखड़ी नाला जिसके उस पर नोटिस दर्ज पर आया है, वो सारा नाला तो आपने वॉकवे मॉल के नीचे से जो कैनाल जो मेरे घर के बगल में बहती है उसमें पानी डाइवर्ट कर दिया। इस गरीब आदमी को यहाँ पे क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? कोई अपना मकान बनाता है, एक एक ईंट के लिए जो उसने संघर्ष, उसने खून पसीना बहाया है, किसी को पता है क्या? और उसके बाद नोटिस भेज रहे हैं, डमरडुंगा में नोटिस भेज रहे हैं, सुभाष नगर, आवास विकास, जहाँ तुम्हारा मन करेगा नोटिस भेजोगे। हम लोग भयभीत होने वाले लोग नहीं भैया, और ये सारे लोग हैं, चाहे पार्षद जी हो, चाहे हम। ये दलगत राजनीति से ऊपर वाली बात है, हल्द्वानी शहर के अस्तित्व की बात है। ये प्रशासन के हम गुलाम नहीं है, सरकार होगी इनके गुलाम, हम नहीं है। दूसरी तरफ हल्द्वानी के मेयर ने साफ कर दिया है कि गलत नोटिस वापस करवाए जाएंगे, लेकिन साथ ही नाले पर जिन्होंने अतिक्रमण किया है उसे किसी भी कीमत पर हटाना होगा। बात कर रहा हूँ, मैं चुनाव से पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जिन्होंने नाले को बंद किया होगा, ठीक जो नाले के ऊपर होंगे, और जिन्होंने नाले को अवरुद्ध किया होगा उनको निश्चित रूप से उस नाले को खोलना ही पड़ेगा। क्योंकि बरसात के दिनों में आप देखते होंगे, आप ही लोग बार बार कहते हैं कि भाई बरसात का पानी घुस गया, बरसात का पानी घुस गया। जब पानी को जब रास्ता नहीं मिलेगा तो उसने कहीं ना कहीं तो जाना ही है। तो जो नाले बने हुए पुराने नाले हैं, चाहे वो देवखड़ी हो, रकसिया हो, बाज़ार के अंदर जो नालियाँ बनी हैं, नाले बने हैं, बड़े नहरें हैं, उनको अगर वो खुल जाएंगे तो निश्चित रूप से पानी सीधा सीधा चले जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो अवरुद्ध नाले हैं उनको हम निश्चित रूप से खोलेंगे। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि बेमतलब के या बिना किसी मतलब के अगर किसी को नोटिस दिया गया है तो उसमें बातचीत करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, सरकार। वही मामले को लेकर उप जिलाधिकारी हल्द्वानी राहुल शाह का कहना है कि जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर सभी विभागों ने सर्वे किया था, जिसमें ये सभी अतिक्रमण पाए गए हैं, जिसको 15 दिन के भीतर हटाने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। देवखड़ी नाले में अत्यधिक अतिवृष्टि की वजह से कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और 1-2 दुर्घटनाएं भी हुई थी, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के द्वारा देवखड़ी नाला, कलसिया नाला, रक्सिया नाला में अतिक्रमण चिन्हित करने और नालों की साफ सफाई के लिए अतिक्रमण को चिन्हित करते हटाने के लिए कमेटी को एक बनाया गया था, जिस कमेटी में उप जिलाधिकारी के अलावा आपके जियोलॉजिस्ट भी थे, सिंचाई विभाग भी था, नगर निगम भी था। इसके अलावा GIS एनालिस्ट जो एक्सपर्ट हैं वो भी इसमें टीम में सम्मिलित किए गए थे। सभी के द्वारा इस तरह निरीक्षण किया गया, GIS सर्वे किया गया, ड्रोन मैप से पूरी वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई और हर अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। बता दें कि हल्द्वानी में 3 बड़े नाले बहते हैं, जिसमें रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी नाले शामिल हैं और इनके किनारे बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो चुका है। कहीं कहीं पर तो बड़े भवन और कॉलोनियां तक बन गई हैं। भले ये नाले अभी सूखे नजर आते हो, लेकिन इनमें पहाड़ में हुई बारिश का पानी कब विकराल रूप लेकर आए ये कोई नहीं जानता। बावजूद इसके सैकड़ों लोगों ने इन बरसाती नालों के किनारे खाली जमीन देख अपने घर बना लिए हैं, जिन्हें अब सरकारी नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।